नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइबर बटन दबा के, बेल आइकॉन दबा के। और आप सबको रिमाइंडर कर रहा हूँ कि रजिस्ट्रेशन लिंक पर जाएं। दी जयपुर डायलॉग्स कोंकण समिट मुंबई 21 मार्च इसी महीने। आज हम बैठे हुए हैं 15 तारीख को, तो 6 दिन और बचे हैं आपके लिए। और मैं आपको बता दूं कि अभी डायमंड कैटेगरी में कुछ सीट्स बाकी हैं, तो आप उसमें जाकर डायमंड कैटेगरी में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं अभी भी। तो राजदीप सरदेसाई ने अब अपनी इंटरनेशनल बेइज्जती कराई। और इंटरनेशनल बेइज्जती कम लोगों की होती है, लेकिन राजदीप सरदेसाई ने डंके की चोट पर अपनी इंटरनेशनल बेइज्जती कराई। कुछ लोग कह रहे हैं कि साथ सेटअप था, और इंडिया टुडे जो है जब इस तरह की बेइज्जती करानी होती है तो राजदीप सरदेसाई को आगे कर देता है, क्योंकि राजदीप सरदेसाई को बेइज्जती कराने में मज़ा आता है। वो थोड़ा सा मैसोकिस्ट टाइप का आदमी है, मैसोकिस्ट, जिसको गबीड़ने में मज़ा आता है। ये जिसको बोलते हैं ना कि उड़ता तीर पकड़ना, उड़ता तीर पकड़। देखो हमारे मारवाड़ में कहते हैं गबीड़ दियो, गबीड़ दियो। तो साहब राजदीप देसाई गबीड़ दियो, क्या किया उन्होंने? अब ये देखिए कि लॉरा लूमर नाम की एक अमेरिकन जर्नलिस्ट है, उनको इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में आमंत्रित किया गया। अब समस्या ये थी कि इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में आमंत्रित होने वाले और भी विदेशी पत्रकार आते रहते हैं, लेकिन लॉरा लूमर जो है वो पहले पूर्व में कई बार इस तरह की कमेंट कर चुकी है भारतीयों पर, विशेष तौर से जो भारतीयों को नागवार लगी। और उसमें इस तरह की भी एक कोई कमेंट थी कि भाई कि व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस दैट इंडियंस हैव बिल्ट अमेरिका एंड ऑल दैट। तो वो ठीक है, वो उनका पर्सपेक्टिव था, तो उनको जो है वो लोगों ने रेसिस्ट करार किया यहाँ पर। कई भारतीयों ने, अमेरिका में भी उनके प्रति बातचीत हुई, लेकिन राजीव मल्होत्रा जी कहते हैं कि साहब कि उन्होंने लॉरा लूमर से संपर्क किया और लॉरा लूमर को चीज़ें समझाई, और जब समझाई गई चीज़ें तो उन्होंने बात मान ली और उन्होंने अपनी बात बदल ली, अपना पर्सपेक्टिव बदल लिया, और कई सारे जो है ट्वीट्स उन्होंने डिलीट भी कर दिए। कुछ तो लोगों ने उस पर स्ट्राइक मार मार के या उसको रिपोर्ट कर करके डिलीट करा दिया, और कुछ उन्होंने स्वयं डिलीट कर लिए। तो जब उनको यहाँ वीज़ा दे दिया गया तो पहले तो लोगों ने MEA के ऊपर शॉट मारे, और MEA के ऊपर शॉट मारने के बाद में उसके बाद फिर इंडिया टुडे के ऊपर भी शॉट मारे। लेकिन जब लॉरा लूमर यहाँ आई और उनके साथ में बातचीत हुई और पूरे कॉन्क्लेव को उन्होंने एड्रेस किया, जो उनका टॉपिक था वो था इस्लामोफोबिया। अब आप देखिए कि इस्लामोफोबिया से हम सब अच्छी तरह से परिचित हैं। हम जानते हैं कि भाई इस्लाम क्या चाहता है, और वो बातें ये खुल के बोलती हैं। और उन्होंने खुल के बोला भी, उन्होंने खुल के बोला कि भाई हम इस्लाम से क्यों ना डरें, क्योंकि इस्लाम जो है वो सब हमको ख़त्म करना चाहता है, और हमको ख़त्म करके पूरी दुनिया में अपना राज कायम करना चाहता है। तो भैया हमें तो इससे डरना ही चाहिए। और ये भी किसी भी तरह से जो फोबिया जो है, जिसको हम फोबिया कहते हैं, फोबिया होता है इर्रेशनल फियर। लेकिन इस्लाम से हम डर रहे हैं, इसमें कतई किसी भी प्रकार की इर्रेशनैलिटी नहीं है। ये तो बिल्कुल रैशनल है कि जो व्यक्ति हमें मारना चाहता है उससे हम डरें। तो भाई फिर क्या बात हुई? फिर क्या हुआ कि जब ये सारी बातें हो रही थी और लास्ट में जब मौका आया सवाल जवाब का, तो राजदीप सरदेसाई खड़े हुए, और राजदीप सरदेसाई ने बड़े ज़ोर ज़ोर से कहा कि यू आर एन रेसिस्ट एंड यू आर एंटी इंडिया, और साथ में बोला यू आर एन इस्लामोफोब। वेरी गुड। तो भाई इस्लामोफोब की जब बात आई तो इस्लामोफोब का बड़ा अच्छा उत्तर दिया, और लॉरा लूमर ने कहा कि भाई दो चीज़ें कही, दो चीज़ें जो कही उनको बिल्कुल पूरी हवा निकाल दी, पूरी हवा निकाल दी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अमेरिका में भी उनके इस भाषण की बड़ी तारीफ़ हुई कि भाई एक तो आप इंडिया गई जहाँ पे बड़ी आपको किया जा रहा था। हाँ, ये क्या कहा कि भाई लॉरा लूमर ने क्या कहा वहाँ पे क्या कहा? डोंट यू हैव एनी सेंस ऑफ नेशनल प्राइड? डोंट यू हैव, क्या आपके पास कोई अपने राष्ट्र की
गौरव की भावना नहीं है आपको। इट इज़ नॉट इरेशनल टू फेयर इस्लाम, ये अतार्किक नहीं है। इस्लाम से डरना अतार्किक कतई नहीं है। क्यों? क्योंकि जब पाकिस्तान के आक्रांता आपके देश में बैठे हुए हैं और भारत को मुस्लिम देश बनाना चाहते हैं, तो आप कैसे चुपचाप बैठ सकते हो? कैसे चुपचाप बैठ सकते हो? तो ये बात तो बिल्कुल सही है। राजनीति की बेइज्जती तो हो गई। चारों तरफ से जो भी राष्ट्रवादी है वो सारे के सारे लॉरा लूमर के साथ में खड़े हो गए। लॉरा लूमर जो है वो बताई जाती है कि साहब कि वो ट्रंप के अत्यधिक निकट है और वो ट्रंप का संदेश भी लेके आई थी। ट्रंप ने संदेश भी दिया कि भाई आई एम अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ इंडिया एंड आई एम अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ मोदी एंड आई विल बी सून कमिंग टू इंडिया। वो भारत आने की उन्होंने अपनी इच्छा भी व्यक्त की। उसके बाद और मज़ा आया। उसके बाद फिर लॉरा लूमर ने एक और ट्वीट किया और उस ट्वीट में जो कहा वो तो भाई गजब ही था। क्योंकि सरदेसाई राजदीप को कहा कि हाउ कैन यू अक्यूज़ मी ऑफ बीइंग रेसिस्ट। आप मुझे कह रहे हैं कि आप रेसिस्ट हैं, लेकिन 10 दिन पहले आपने इस्लामिक जिहादी और मुस्लिम ब्रदरहुड माउथ पीस मेहदी आर हसन को होस्ट किया था, उसके साथ में इंटरव्यू किया था। तब आपको इस तरह की कोई समस्या नहीं आई थी। अब इस मेहदी आर हसन के बारे में आपको बता दूं कि मेहदी आर हसन कौन है। मेहदी आर हसन जो है वैसे तो शिया है ये, लेकिन ये अल जज़ीरा में बहुत लंबे समय तक काम किया है इसने। और अल जज़ीरा में रहते हुए इसकी एक बड़ी फेमस लाइन है जिसमें इसने कहा था कि भाई जो नॉन मुस्लिम्स है वो बिल्कुल चौपायों की तरह हैं और उनका दिल और दिमाग जो है वो रोगग्रस्त है, डिजीज्ड है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार का वर्चस्ववादी, अंग्रेजी में जिसको कहते हैं सुप्रीमेसिस्ट, ये मेहदी आर हसन है। और ये जब मेहदी आर हसन को बुलाया था तब भी हम लोगों ने कमेंट किया कि और कोई नहीं मिला था तुमको। जब मेहदी आर हसन पूरी दुनिया को कहता है कि तुम लोग जो है वो सब कैटल हो क्या कहता है वो? जो कुरान कहती है वही तो कह रहा है ना। कुरान 25.44 और कुरान 96.8। तो कुरान जो है 25.44 कहती है कि साहब के जो नॉन मुस्लिम है वो सब चौपायों जैसे हैं, कैटल जैसे हैं। और 96.8 कहती है कि वर्स्ट ऑफ ऑल क्रीचर्स, यानी कीड़े मकोड़ों से भी गए गुजरे हैं। तो मेहदी आर हसन एक इंटरनेशनल चैनल पर बैठकर उसकी एंकरिंग करते हुए भी प्राइवेट कॉन्वर्सेशन, क्या प्राइवेट, जो वो पब्लिक चला गया, पब्लिक में ही कहीं बात हो रही थी वो, क्योंकि वो बहुत वायरल है वो क्लिप। और उसमें ये कहता है कि साहब नॉन मुस्लिम्स आर लाइक कैटल, दे हैव अ डिजीज्ड माइंड। जो डिजीज्ड माइंड वाली बात कहाँ से आती है? ये भी कुरान से आती है। 2.10 तो दिखा रहे हैं तो भैया कितना बड़ा मुल्ला है वो। तो लॉरा लूमर ने कहा उसको बुलाया आपने तो उस पर तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुई। मेहदी आर हसन को आपने बड़े मज़े से होस्ट किया और मेहदी आर हसन को होस्ट करने के बाद में यू आर वेरी प्राउड और मुझको आप कह रहे हो कि मैं रेसिस्ट हूँ। तो ये जो रेसिस्ट वाला जो इनका कार्ड था वो लॉरा लूमर ने पूरी तरह से फेल कर दिया। फिर लॉरा लूमर ने अपने उस ट्वीट में मेहदी आर हसन का वो जो क्लिप था वो भी अटैच कर दिया। फिर कहा कि भाई जो बात कही ना वो सरदेसाई को, भाई साहब गजब की बात है। हम लोग भी कहते रहते हैं, लेकिन बड़ी क्रिस्प और बड़ी पॉइंटेड बात की इसने, लॉरा लूमर ने। इट अपीयर्स टू मी दैट यू आर एन इस्लामिक सिंपथाइजर, कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम जो है वो इस्लाम के साम से सहानुभूति रखते हो। और वो जो मेहदी हसन है वो तो ये कहता है कि वो ये देखना चाहता है कि और भी प्लेन जो है वो अमेरिका में क्रैश करें। ऐसे आदमी को तुम वहाँ बुलाते हो, तुमने उसको इस चीज़ के लिए अपोलोजाइज़ करने के लिए नहीं कहा, तुमने उसको एक्ट ऑफ इस्लामिक टेररिज्म के साथ खड़े होने के लिए अपोलोजाइज़ करने को नहीं कहा, तो तुम क्या अपनी आवाज़ जो है वो केवल महिलाओं पर उठाते हो और मुसलमान मर्द यानी मोमिनीन पर तुम्हारी आवाज़ जो है वो बंद हो जाती है। तो क्यों तुमने जो है उस जिहादी को ये बताओ। अच्छा, ये कह रहे हैं साथ में ये भी कहा कि वो जो जिहादी युगांडन है
ज़ोहरान ममदानी, उसको क्यों अपने शो पे बार बार बुलाने की बात करते हो? और मैं जो यहाँ आके हमारी एग्जिस्टेंस की बात कर रही हूँ, उसको ले कर तुम कहते हो कि भाई रेसिस्ट। तो भाई रेसिस्ट और इस्लामोफोब दोनों का जवाब दे दिया। और लोगों ने क्या कहा? सरदेसाई राजदीप को। अब सरदेसाई राजदीप तो खतरावीर है, आप सबको पता ही होगा। उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि भाई वो, उनके पिताजी बड़े रैशनलिस्ट थे। और दिलीप सरदेसाई बड़े फेमस टेस्ट क्रिकेटर हुए हैं, और उस ज़माने में वो फेमा में एक्यूज़ हुए थे, बाद में किसी तरह से बच बचा गए। लेकिन अगर आप क्रिकेट सर्कल में उनकी शोहरत सुनना चाहें तो आपको फ्री में सुनने को मिल जाएगी। उनके ये सुपुत्र हैं, और कहते हैं कि साहब कि मेरे रैशनलिस्ट पिताजी ने मेरा खतना करवा दिया, और उस खतने की वजह से मैं अहमदाबाद के दंगों में बच गया। लीजिए साहब, तो जो खतना कराए हुए हैं वो अपना दिमागी खतना भी कराए हुए हैं। खाली खतना जहाँ होता है वहाँ का नहीं हुआ है इसका, दिलीप राजदीप सरदेसाई का, इसके दिमाग का भी खतरा हो चुका है। और इसीलिए ये जो इसकी पिटाई हुई लौरा लूमर से, उसको हम सब बहुत एंजॉय कर रहे हैं, और आपको भी पूरा एंजॉय करना चाहिए। और राजदीप सरदेसाई को जितनी भी कमेंट्स आप भेज सकें वो भेजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।